सुप्रभात बच्चों। हमने ये जब सिग्मा ने बोलना सीखा, ये तो खाली अपने को पढ़ने के लिए है, ये पोर्शन में आपके नहीं है। तो इसमें से जो भी ऑब्जेक्ट है मैं बाद में बोल दूंगी, खाली पढ़ना है। लेसन पढ़ के मेरे को जूम क्लास में बताइए, अगर समझ में नहीं आया तो बताऊंगी, वो ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने का। अब हम दो कलाकार के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। एक दो सहेलियाँ रहते, गर्ल्स गर्ल्स बोल तो लड़कियां हैं तो सहेली बोलते, मित्र और बॉयज रहे तो क्या बोलते हैं, मित्र बोलते। तो वो दोनों के बारे में हम पढ़ रहे थे, यहाँ तक हुआ था। क्योंकि वो उठा रही थी और चित्रा और अरुणा थी। चित्रा ने एक चित्र बनाया था तो उसको उठाने के लिए अरुणा को उठाई और बता रही थी। अरुणा को कुछ भी वो चित्र समझ में नहीं आ रहा था, वो घूम घूम के बढ़ी, इसको क्या बोलना है, कौन सा चित्र है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा अरुणा ने कहा था। यहाँ तक हुआ था। तो आपको यह कोई भी नजर नहीं आ रही। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्रेन, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है, यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। और चित्र देखकर अरुणा क्या बोल रही, ये क्या है, ये चित्र में तो सब सड़क दिखाई दे रही है, आदमी, ट्रेन बोले तो टांगे चलते थे ना पहले, और बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पे ऐसे चले, एक के ऊपर एक चल रहे, ऐसा दिखाई दे रहा, नजदीक नजदीक है। जैसा कुछ हम दाल और चावल बना के खिचड़ी बनाते हैं ना, वैसा दिखाई दे रहा है। क्या है ये बोल के अरुणा बोल रही। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है, और बोलो जरा। तो फिर चित्रा क्या बोली, जब सोच के बोलो कि ये क्या है। तेरी बेखूबी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। तो चिढ़ गई अरुणा, चलो मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बोल रहे कि प्रतीक बताइए, मुझे तो कुछ नहीं मालूम बोल के चिढ़ गई। अरे जनाब, यह चित्र तो आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है। तो क्या बोल रही वो चित्रा कि ये जनाब ऐसा नहीं समझ में आएगा, ये तो क्या दुनिया कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का चिन्ह है ये, समझो आप बोल दो। मुझे तो तेरी दिमाग की कन्फ्यूजन का प्रतीक आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। और क्या बोल रही, यह क्या कन्फ्यूजन की क्या है कि क्या चित्र बना रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और आप भी अपना दिमाग खराब कर ले बोल के वो चिढ़ के अपना तैयार होने के लिए चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे में दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और तैयार हो के आई तो दरवाजे पर 3-4 बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आते ही बोली, बच्चों चलो, मैं भी आई, और बोली चलो आप तैयार हो गए, मैं भी आपके साथ आ रही हूँ बोल के। कौन, अरुणा। क्या यह बंदर पाल रखी है। फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, और चित्रा अंदर से आई, क्या बोल रही, बच्चों को बंदर बोल रही हो, क्या बंदर पाल के रखी है आप बोल के हंस रही। एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। और क्या बोल रही, ठीक है, मैं देख के तुम बच्चों को बात करती हो, सबसे कोई भी बच्चों को ला लेती हो, तो मैं क्या करूँगी, आपके भी एक पाठशाला बनाओ, एक बच्चों को बिठाकर मैं आपकी पाठशाला का चित्र बनाऊंगी बोल के बोल। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी, जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने ही को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती है। और क्या बताऊंगी, सबको फोटो बताकर बताऊंगी कि जो काम करते हैं ना, छोटा बड़ा, जो चौकीदार का काम करते हैं, और कोई रिक्शा चलाते हैं, तो कोई भी नौकरों का काम करते हैं, तो वैसे बच्चों को वो गरीब बच्चों को जाकर पढ़ाती थी। कौन, अरुणा। और वैसे बच्चों को जो भी आता हो पढ़ाती, तो ये पंडिताई ने, ये समाज सेविका है बोल के मैं बोलूँगी बोलकर उसको चिढ़ा रही है। कौन, अरुणा को। कौन, चित्रा। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, और अरुणा कॉलेज तो जा रही थी ना, तो चित्रा घर पर ही थी, उसकी राह देख रही थी। 4 बजे चाय पीते ना, चाय, दूध, कॉफ़ी कुछ भी, तो वो राह देख रही थी उसकी। पता नहीं कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। और वो बड़बड़ा रही थी, गुस्सा आ रहा था, कहाँ है, अभी तक नहीं आई, कहाँ बैठी है, कहाँ भटक रही है, ऐसा बोल रही। अरे क्यों बड़बड़ कर रही हो, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तभी अरुणा आ गई और बोल रही, क्यों बड़बड़ कर रही, क्यों गुस्सा कर रही हो, देखो मैं आ गई, अब चाय बनाओ, हम दोनों मिलकर पियेंगे। ये ले, कोई चिट्ठी आई है। और एक चिट्ठी आई बोल के कौन बोले, चित्रा ने कहा। अरुणा लिफाफा फाड़ कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है। तो बोली, किसका पत्र है अरुणा, आपने पढ़ा ना, बताओ आपके पिताजी का है क्या बोल के पूछी।
लिखा है जैसे ही यह यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। और क्या आया, अगर तुम्हारा ये कोर्स जो भी है वो कोर्स खत्म हो गया तो आप विदेश जा सकती हो बोल के कहा। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी खाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है कि इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती कि किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। अरुणा आवेश में बोली। और क्या बोली, तुम तो बड़े, उनको आया चित्रा को ये, तो उन्होंने बोली तुम तो एक बड़ी इकलौती बेटी हो अपने अमीर बाप माता पिता की, तो तुमको जो करे वो कर सकते हैं, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लग रहा बोल के बोलती। तो मुझे आदमी नहीं समझती क्यों, क्या मुझे भी तो आदमी नहीं समझती क्या बोल के चित्रा ने कहा। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंगों और तुलियों में डूबी रहती है। और अरुणा क्या बोली, तुझे तो कुछ नहीं, खाली चित्रकार करना और प्रतियोगिता में रखना, और तुम ऐसे ही सोचती हो, लेकिन मुझे तो ये पसंद नहीं है बोलती। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं है तो मेरे लिए ये घटना कोई महत्व नहीं रखती। और जो भी घटना घटती है तो चित्र के रूप में उतारती हो उसे, लेकिन मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ महत्व नहीं इसका बोल के वो बोलती है। हर घड़ी हर जगह हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो, और चित्र होने के लिए आप कुछ न कुछ घटना खोजती हो, या किधर कुछ भी गरीबी देखती हो, कुछ भी देखकर आप एक मॉडल को लाकर उसका चित्र बनाती हो बोल के बोले। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की जगह 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। और क्या बोली अरुणा, तू खाली चित्र निकाल कर सबको एग्जीबिशन में रखती हो, लेकिन ऐसे ही काम के बदले, ये तो निर्जीव है ना, वो बात नहीं कर सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, उससे क्या लाभ है। लेकिन तुम, अगर तुम्हारे पास पैसा है, सब कुछ है, समय है, सब कुछ है, तो आप जिंदगी जो जिंदा है, जिसकी ज़रूरत है उसकी मदद कर सकते हो ना आप, बोल के अरुणा उसको समझाई। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। तो चित्रा क्या बोली, वो तू कर रही हो ना समाज सेवी का, वही तुम्हारे लिए अच्छा है वो काम, मेरे लिए नहीं बोल के बोल। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी और क्या बोली, मैं बाहर जा रही हूँ ना विदेश में, तो तुम क्या करो, पूरे दुनिया के, भारत देश के जिधर भी गरीबी दिख रही है समाज सेवा करो और झंडा आपका फहराओ लेकर, बोल के हंसी। 3 दिनों से मुसलधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबार में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। और उसे दूसरे दिन ही क्या हुआ, बहुत ही पानी, परसों अपने हैदराबाद में भी बाढ़ आया था ना, सबके घर में पानी घुसा, हाँ कितना पानी आया ना, तो वैसा ही यहाँ पर भी 3 दिन के बाद इतनी वर्षा हुई कि सबके घरों में पानी आ गया और वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त थी और सब लोगों, गरीब लोगों के लिए अरुणा जहाँ भी पानी गिर रहा उनको खाने पीने के लिए तो नहीं है, ऐसा कर वो सबसे चंदा जमा कर जो जिसके पास खाने पीने के लिए, घर में पानी है तो कैसा बनाते, पूरे चीज़ें खराब होते ना, तो उनके लिए खाना वो सब प्रबंध कर रही थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है, माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। और अरुणा को बोल दी, कौन, चित्रा, कि तू तो खाली एग्ज़ाम पढ़ती भी थी वो कॉलेज में, तो तू खाली इधर उधर घूमते रहती हो, समाज सेवा करती हो, पढ़ाने के लिए भी समय निकालो और पढ़ो, परीक्षा नज़दीक आ रही बोल के चित्रा ने कहा। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा, और वैसे ही सुन रही तो उन्होंने कहा, मैं जा रही हूँ, बाढ़ आ गया ना, पूरी तरफ पानी आया, तो सबकी सेवा करने के लिए मैं कॉलेज में प्रिंसिपल की आज्ञा का प्रबंध कर दी हूँ और मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए, ऐसा ही बोल दी उन्होंने। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खराब हो रही थी, है ना, वहाँ पर वो रात दिन काम कर रही थी।
रात दिन काम कर रही तो उसके हालात खराब हो गए, उसकी परिस्थिति, क्योंकि आराम नहीं था वहाँ पर। सूरत ऐसी निकल आई कि मानो 6 महीने से बीमार हो, ऐसी हो गई थी कि 6 महीने से बीमार है, क्योंकि वहाँ पर सबकी सेवा कर रही थी। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। चित्रा क्या करी, उनके गुरुदेव जो थे उनके पास गई थी, वो जो चित्रकार सिखाते थे ना, उनके पास गई थी। अरुणा नहा धोकर खा पी कर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नीचे चित्रों की ओर गई, और तभी उन्होंने तैयार होकर आई और नहा धोकर तब देखो तो वहाँ पर बड़ा चित्र निकाला हुआ था, उस चित्र के नज़र गई, किसकी, अरुणा की। 3 चित्र बने रखे थे, 3 चित्र लगाए थे वहाँ पर, तीनों बाढ़ के चित्र थे, जो दृश्य अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ पर अंकित थे। उसका मन न जाने कैसा कैसा हो गया। तो वो 3 चित्र थे, कौन से, अभी जो बाढ़ आया ना उसी का चित्र था। वहाँ पर 3 चित्र देखकर, जो कि अभी अभी वो सबकी समाज सेवा करके आई थी, वो चित्र देखकर उसको आंखों में पानी आ गया और उसको कैसा की लगा। बच्चों यहाँ तो हो गया पन्ना नंबर 71। तो ये पढ़ लो, मैं जहाँ तक पढ़ाई वो पढ़ लो, उसके बाद आगे का पढ़ाऊँगी, और आपका प्रोजेक्ट वर्क जो भी है वो ला के देना और पढ़ाई करना बच्चों। धन्यवाद।